नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हम संस्कृत और प्राकृत के पाठ पढ़ते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो उसके अंदर अर्थ नहीं समझ में आता और कभी गलत भी पढ़ सकते हैं। तो आप सबको बताइए, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि इससे पाप लगता है, दोष लगता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, एक घटना बताता हूँ। सिद्धार्थ जी नहीं आया, ये घटना पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने सुनाई थी। उनकी एक बहन थी, सिवनी वाली थी शायद, या कहाँ की थी, पंडित जी ने ही सुनाया। वो स्वाध्याय करती थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, और वह सठखंड आगम के मूल प्राकृत को पढ़ती थी। न उन्हें संस्कृत न प्राकृत, संस्कृत प्राकृत की बात तो जाने दो, हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी, लेकिन वो मूल पढ़ती थी। पंडित जी कहा करते थे कि हम लोग उससे बोलते थे कि तुमको जब अर्थ ही नहीं आता तो ये क्यों पढ़ती, नीचे की पढ़ो हिंदी। तो कहती थी नहीं, हम तो आचार्य की बानी पढ़े, ये तो पंडितों की बानी है, जो तो तुमने लिखो, आचार्य ने जो लिखो हमें वो पढ़ने हैं। वो बुंदेलखंडी में बोलती थी, और वो प्राकृत पढ़ती थी। और आपको क्या बताऊं, उनकी श्रद्धा का क्या चमत्कार उनके जीवन में हुआ। उन्हें अपने जीवन के अवसान के 3 दिन पहले ही सब आभास हो गया, और सर्व परिग्रह का त्याग कर उनने संलिखना को अंगीकार किया। तो श्रद्धा सबसे बलवान है। इसलिए जब आप कुछ पाठ पढ़ रहे हो तो ये मत देखो कि इसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप ये सोच करके करो, जो मैं पढ़ रहा हूं वो शब्द नहीं मंत्र है, इसमें मेरा कल्याण होगा। अंजन चोर को नमोकार का अर्थ भी नहीं मालूम था। आणम ताणम कछु न जानम, सेठ बचन परमानम से प्रमाण हो गया। तो उस स्तर की श्रद्धा हो। पर इसका अर्थ ये नहीं समझना महाराज ने तो कह दिया, आए चाहे नहीं आए, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, पढ़ दो। हालांकि आखिरी में आप लोग बोलते हैं, बिन जाने वा जानते रहे छूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण होगा। जहां तक बने शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ने का प्रयास करो, सीखने में प्रमाद मत करो। अगर तुम्हें दुनिया की बातें आती है तो जिनवानी को भी शुद्ध रीति से पढ़ने का अभ्यास करो। महाराज जी, पढ़ने वाले शुद्धि पढ़ने की सोचते हैं, कोशिश तो करते हैं। वहीं आ रहा हूँ मैं, जो बोलना चाह रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि मेरे इस उत्तर की आड़ में बहुत सारे लोग थोड़ा नकारात्मक दिशा में चले जाएंगे। महाराज ने तो कह दिया, दिमाग नहीं लगा, जैसा पढ़ो उल्टा सीधा पढ़ लो। नहीं, उल्टा सीधा पढ़ने में उसका कल्याण होगा जो जीवन में उल्टा सीधा नहीं करता। समझ रहे? जो जीवन में कभी उल्टा सीधा नहीं पढ़ता, वो कैसा भी पढ़े उसका सीधा ही होना है। लेकिन जो दुनिया की उल्टे सीधे में लगा रहता है, तिकड़म में लगा रहता है और बाकी बातों में निपुणता रखता है, उसे ये चाहिए कि जिनमानी को भी ठीक रीति से सीख कर समझ करके पढ़े, ताकि उसके ज्ञान में परिष्कार हो और जिनवानी की समुचित विनय हो। हाँ, पर अब श्रद्धा है, भावना है, पर समय नहीं, अनुकूलता नहीं, और भाषा सीखने की व्यवस्था नहीं, उनको उसमें नहीं लगना। एक बार एक सज्जन ने कहा 70 वर्ष की उम्र में कि मुझे व्याकरण सीखना है। मैंने कहा जीवन का व्याकरण सीख लिया यही बहुत है। अब तुम व्याकरण सीखोगे तो अपनाओगे कब? अभी तो तुम ये देखो कि मेरा हित किस में, अहित किस में। इतनी बात सीख लोगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। अब रहा सवाल आप जैसे लोगों का कि महाराज हम लोग एक उम्र के पड़ाव को पार कर चुकने के बाद धर्म से जुड़े, रुचि तो बहुत है, भावना भी बहुत है, श्रद्धा भी पूरी है, पर चीज़ें ऐसी है जो जवान पे चढ़ती नहीं, चाह कर के भी संस्कृत प्राकृत का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, तो क्या हमसे कोई दोष होगा? निष्प्रमाद भाव से आप उच्चारण करने की कोशिश कीजिए और अंत में क्षमापना कर लीजिए।
अक्षर पद मात्रा से दोषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करूं, करुणा कर सुख छुड़ाऊं भव दुख से। ये बोलते हैं क्षमा करूं सो सब छुड़ाओ पुनि भव दुख से। ये क्षमापना अक्षर पयत हीनम मत्ता हीनम च जम में भनियम तम खवो नान देवे देहूं समाहिम च बोहिम च। तो ये बात अपने हृदय में हो तो चीज़ें ठीक हो सकती। नमोस्तु महाराज।